और जब ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को हमें आज डिस्कस करना है। और साथ साथ हम टेक्स्ट के प्रॉब्लम्स भी करेंगे यहाँ पे सॉल्व। वी हैव टू डिस्कस रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हमें डिस्कस करना है एंड इट्स रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप आप साथ साथ टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर नहीं तो मैं कराऊंगा आपको टेक्स्ट के क्वेश्चन सारे सॉल्व। तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, लेट अस स्टार्ट। हमें पे यहाँ पे डिस्कस करना है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट इसको हम क्यू सी से डिनोट करते हैं। ये चीज हमें एक्सप्लेन करना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है। पहले हम देखेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन क्यू सी रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे इनके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट क्यूसी एंड केसी। तो इसके फॉर एग्जांपल विल कंसीडर रिएक्शन, हम कोई रिएक्शन कंसीडर करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ऑब्वियसली ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं बताऊंगा आपको इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट इज क्यूसी, तो बेसिकली हम क्यूसी को कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से, सिमिलर टू दैट ऑफ केसी। तो यहाँ पे आप क्यूसी को लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ सी into concentration of D, that is concentration of products or active mass of products divided by concentration of A into concentration of B. This is how we can write QC. अगर मैं बोलूंगा इस रिएक्शन का KC लिखो, इस रिएक्शन का KC लिखो, KC of this reaction will be same, concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. Concentration of products divided by concentration of reactants. तो यहाँ पे हमने QC of this reaction लिखा और यहाँ पे हमने KC of this reaction लिखा। तो बेसिकली आपको लग रहा होगा ये दोनों चीजें एक जैसी है, लेकिन एक जैसी नहीं है, बिकॉज KC जो हमारा है KC, ये हम डिफाइन करते हैं, ये हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम। मींस दिस इज डिफाइंड, दिस इज रिटन फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज एट इक्विलिब्रियम। तो उस रिएक्शन के लिए हम ये लिखते हैं व्हिच इज एट इक्विलिब्रियम, Kc इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। So you can write Kc is equal to concentration of products divided by concentration of reactants when a stage of equilibrium has been attained. Means at equilibrium stage Kc can be written for any reversible reaction. But अगर हम Qc की बात करेंगे, Qc हम किसी भी रिएक्शन को किसी भी टाइम लिख सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। मींस Qc की टर्म्स में अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, we can write them at any concentration, at any time, at any time, means the concentrations are written at any time, not necessarily at equilibrium, not necessarily at equilibrium, not necessarily at equilibrium। मीन्स उस टाइम इक्विलिब्रियम हो सकता भी है और हो नहीं सकता भी है, तब हम क्यूसी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है, तब हम क्यूसी केसी लिखते हैं। मीन्स केसी और क्यूसी रिप्रेजेंटेशन सेम है, बट कंसेंट्रेशन को अगर हम लिखेंगे, कंसेंट्रेशन को अगर हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी रिप्रेजेंट देम विद हेल्प ऑफ केसी। और अगर इक्विलिब्रियम के बदले किसी और टाइम पे लिखना है, किसी और कंसेंट्रेशन किसी और टाइम पे लिखने है,
तब हम इसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम इसको QC से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आता है, हमारा इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है, जो KC है, it can be written for a chemical reaction only at equilibrium. Only at equilibrium means KC is defined only at equilibrium when there is equilibrium condition. But जो हमारा QC है, QC can be written at any time, at any time. तो QC को हम किसी भी टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स द कंसेंट्रेशंस को अगर हम किसी भी टाइम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं QC। अगर हम इसको ओनली एट इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम KC कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, QC और KC में क्या फर्क है? ना सी अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, QC और KC के बीच में कौन सी रिलेशन होगी, QC और KC के बीच में कौन सी रिलेशन होगी? तो guys, we can have three types of cases over here. Case number first will be our QC can be sometimes equal to KC. This is case number one. This can happen. और ये केस भी हो सकता है कि आपका QC greater than KC हो सकता है, means concentration will be more than that of KC. और केस नंबर थर्ड यहाँ पे arise हो सकता है, जो ये QC है, it can be less than that of KC. So we'll see how these cases arise. हम देखेंगे ये वाले cases कैसे arise होते हैं. We'll see how these three types of cases will arise. We'll see how these cases will arise for here. हम देखेंगे ये वाले जो cases हैं ये कैसे arise होंगे, how they will arise. And there are three relations. QC is equal to KC, QC is greater than that of KC, and QC is less than that of KC. तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। जब हम अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। नाउ सी, मैं यहाँ पे कोई नंबर लाइन लूंगा, दिस इज नंबर लाइन। इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखना, इस नंबर लाइन को आप बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन, लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन। यहाँ पे मैं मानूंगा फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन इज 10 रेज़ टू पावर -3। यहाँ पे मैं मानूंगा फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन इज 10 रेज़ टू पावर +3। मींस कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, ये जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिएक्शन कंसिडर करूंगा, मेरे पास रिएक्शन है फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन gives me sulfur trioxide. This is a reversible reaction. ये मेरे पास कोई रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गिव मी सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इस हाफ को खत्म करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 टाइम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस्ड वन। तो यहाँ पे दीज आर रिएक्टेंट्स, इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं ना। जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा? क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा जब रिएक्शन स्टार्ट होगी? जब रिएक्शन स्टार्ट होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। तो इस केस में अगर आप इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो यू कैन राइट QC ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज SO3 का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्री divided by concentration of SO2 raised to power 2 into concentration of oxygen. Now see over here, जब हमारी reaction start होती है then T is equal to 0. At time T is equal to 0, our product formation is 0, तो हमारे पास कोई भी product नहीं बनता है, means ये वाला part जो है this will be equal to 0. Therefore QC will be equal to 0 divided by concentration of sulfur dioxide into concentration of oxygen. 0 divided by anything is equal to QC will be equal to 0. Now QC will be equal to 0, तो यहाँ पे मैं QC का वैल्यू लूंगा, QC का वैल्यू यहाँ पे 0 लूंगा। तो जब QC का वैल्यू 0 होगा तब हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, therefore उस टाइम हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, उस टाइम हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे। तो मैं लिखूंगा इस नंबर लाइन पे, यहाँ पे वी हैव ऑल रिएक्टेंट्स,
वी हैव ऑल रिएक्टेंट्स, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाउ वी कैन हैव ओनली रिएक्टेंट्स एट दिस स्टेज ऑफ रिएक्शन। अच्छा ये बात, वेरी गुड। हाउ वी कैन हैव ओनली रिएक्टेंट्स एट दिस स्टेज ऑफ रिएक्शन। नाउ सी, मतलब हम यहाँ पे क्यूसी को डिफाइन करेंगे, केसी को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज इक्विलिब्रियम नहीं आया है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैं कहूंगा सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होके सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तब आप क्यूसी को लिखो। क्यूसी विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ SO3 होल स्क्वायर, इसकी कंसेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 divided by concentration of reactants, that's concentration of SO2 raised to power 2 into concentration of oxygen. Now see at time t is equal to infinity पे क्या होगा? At time t is equal to infinity पे क्या होगा? What will happen when time is infinity? अगर हमारे पास time infinity है, what will happen? तो क्या होगा अगर हमारे पास time infinity है? हम यहाँ पे देखेंगे what will happen if time t is equal to infinity. तो अगर टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, मीन सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है, हमारे पास रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचा है। दैट मीन्स इफ t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, all reactants have converted into products, all products have been formed, all reactants have been converted into products. More specifically, all reactants have been converted into products. तो उस टाइम हमारे पास रिएक्टेंट्स नहीं होंगे, मतलब ये वाला पार्ट हमारा जीरो होगा। therefore QC will be equal to at time t is equal to infinity, QC will be equal to concentration of SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीरो। इसकी और इसकी कंसेंट्रेशन जीरो बनेगी। जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंज्यूम होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। Therefore, मैं क्या कहूँगा, when the whole reaction takes place, when all the reactants have been converted into products, then QC is equal to infinity. तो यहाँ पे आपके पास all products होंगे, यहाँ पे आपके पास all products होंगे, QC will be equal to infinity. क्या आपको समझ में आ गया? QC can be zero, QC can be infinity. Now अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे यहाँ पे। अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे यहाँ पे, इस रिएक्शन को थोड़ा सा एलॉबरेट करेंगे यहाँ पे। विल सी व्हाट विल हैपन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँगा इस रिएक्शन का केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का केसी, यहाँ पे इस रिएक्शन का केसी, फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का केसी यहाँ पे आता है। Kc means when the concentration of products and concentration of reactants becomes equal. तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन इक्वल बनते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, मींस Kc कैन बी डिफाइंड एट दिस पॉइंट। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का Qc जो है, इस रिएक्शन का Qc फॉर एग्जांपल मेरे पास है, Qc फॉर एग्जांपल मेरे पास है, दिस इज 1, लेट दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 1.0। तो इस रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट मेरे पास है फॉर एग्जांपल 12.5, QC is 12.5। तो कहाँ पे 12.5 आएगा? 12.5 will come on this side of number line। फॉर एग्जांपल आपका 12.5 यहाँ पे आ गया, 12.5 दिस इज QC। तो मुझे बताओ आप इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए QC को आगे जाना है या पीछे जाना है, इतना मुझे बताओ। इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए QC को आगे जाना है या पीछे जाना है? इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए मतलब QC को KC तक आना है, तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो रिएक्शन को यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, वेरी गुड। तो रिएक्शन को यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उस टाइम आपका QC ज्यादा है या KC ज्यादा है? मुझे बताओ उस टाइम आपका QC ज्यादा है या KC ज्यादा है? यहाँ पे आपका KC का वैल्यू ज्यादा है या QC का वैल्यू ज्यादा है? वेरी गुड, QC इज ग्रेटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ QC इज ग्रेटर देन KC, देन जो हमारी रिएक्शन होगी, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड, then the reaction will proceed in backward direction, then the reaction will proceed in backward direction, then the reaction will proceed in backward direction। अच्छा मुझे बता फेवर किसको करेगी, रिएक्टेंट्स को फेवर करेगी या प्रोडक्ट्स को फेवर करेगी?
मुझे बताओ फेवर किसको करेगी ये रिएक्शन, रिएक्टेंट्स को फेवर करेगी या प्रोडक्ट्स को फेवर करेगी? रिएक्टेंट्स को फेवर करेगी या प्रोडक्ट्स को फेवर करेगी? वेरी गुड। रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे क्या है हमारे ऑल रिएक्टेंट्स, तो रिएक्शन विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे आप लिखो रिएक्शन विल फेवर, रिएक्शन विल फेवर reactants, reactants, formation of reactants. The reaction will favor formation of reactants. This is point number one. क्या ये बात आपके दिमाग में घुस गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड मैरोनिसा, वेरी गुड जुबैर। प्रोडक्ट्स को नहीं, रिएक्टेंट्स को जुबैर। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपकी समझ में क्या ये बात आ गई? हैव यू गॉट दिस? दिस इज पॉइंट नंबर वन, दिस इज केस नंबर वन जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दिस इज केस नंबर वन। ना नंबर केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। इसी इक्विलिब्रियम को मैं एक बार फिर से लूंगा, इसी नंबर लाइन को मैं एक बार फिर से लूंगा। I'll take this number line once again. I'll take this number line once again. तो यहाँ पे मेरी नंबर लाइन थी, let this represents KC, this represents KC. Then for QC of this reaction, let me say QC of this reaction is, QC of this reaction is less than 10 raised to the power minus 3, मतलब it is 10 raised to the power minus 4। तो मुझे बता इस रिएक्शन को QC को इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, KC तक पहुंचने के लिए क्या करना है? आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है? फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना? वेरी गुड, फॉरवर्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो QC को यहाँ पे फॉरवर्ड जाना है। दिस इज केस नंबर सेकंड। यहाँ पे आपका QC स्मॉल है देन दैट ऑफ KC। When QC is less than that of KC, when QC is less than that of KC, so reaction will favor, reaction will proceed, reaction will proceed in forward direction, reaction will proceed towards forward direction। और यहाँ पे कौन सा वो कौन से मतलब what will be favorable over here, reactant formation or product formation? यहाँ पे reactant formation और product formation कौन सा favorable होगा? Product formation is favorable, product formation will be favorable, will be favorable over here। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवरेबल होगा। दिस इज केस नंबर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो केस नंबर थर्ड आप खुद बनाओ। अब इनके बीच में एक ही केस रह गया, दैट्स केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड में अगर आपका KC इक्वल टू QC है तो मुझे बताओ उस टाइम क्या होगा? मुझे बताओ उस टाइम क्या होगा? when KC is equal to QC, what will happen on that time? वेरी गुड। जब आपका KC यहाँ पे है, अगर QC भी यहाँ पे ही आया, then the process will be at equilibrium। Then the very good, Naida, very good quiz। Then the process will be at equilibrium। Process will be at equilibrium. Both forward and backward reactions take place at the same time। Both forward reaction and backward reaction is favorable equally, favorable equally, favorable equally। मुझे लगता है आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, इसी पे एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ा सा हम मतलब लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये उतना सिंपल भी नहीं है, इसमें कंसेप्ट होना चाहिए। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आपका कंसेप्ट जो यहाँ पे है वो सॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई रिएक्शन है, आई हैव अ रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्शन है SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, दिस विल बी 2 टाइम्स। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फॉर्मेशन ऑफ SO3 is favored, मतलब प्रोडक्ट is favored, formation of SO3 is favored. Number first, when QC is equal to Kc. Number second, when QC is greater than that of Kc. Number third, when QC is less than that of Kc. Number fourth, none of these. अब मुझे बता इस क्वेश्चन का आंसर। when QC is less than Kc, थर्ड पार्ट सब बोलते हैं QC is less than Kc। वेरी गुड गाइस, लेट अस ट्राई टू सॉल्व ना। अगर आपको ये क्वेश्चन इसका कंसेप्ट ही नहीं एग्जाम में होगा तो आप फटाफट जल्दी से जल्दी इसकी नंबर लाइन बना। तो नंबर लाइन में आपको यहाँ पे QC लिखना है इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखो QC इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे बीच पे कहीं आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन करो, दिस इज Kc। तो आपका SO3 फॉर्मेशन फेवर होना चाहिए, SO3 फॉर्मेशन फेवर होना चाहिए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। रिएक्शन तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी जब QC यहाँ की तरफ होगा। अगर फॉर एग्जांपल QC यहाँ पे होगा तब जाके QC फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तब जाके QC फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, तो दिस इज वैल्यू इज लेस, so you can see QC is less than that of Kc. This is general trick, solve within seconds. Have you got it? Have you got it? Have you got it? QC is less than Kc. Very good. Have you got it? Very nice. Very nice. So this is very good. बहुत बढ़िया. Very good. जब हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के 2-3 लेक्चर्स और लग जाएंगे, उसके बाद हम इसके टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विल सॉल्व इट्स टेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपको फिर डिफिकल्टी, मैंने देखा थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लूँ? मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लूंगा। एट अ सर्टेन टेम्परेचर Kc इज इक्वल टू, at a certain temperature, at a certain temperature Kc is equal to 0.18, Kc is equal to 0.18 for the following equilibrium, for the following equilibrium, for the following equilibrium। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कौन सा मेरे पास है? मेरे पास PCl3 plus Cl2 gives me PCl5. So for this reaction gives me PCl5. For this reaction Kc is equal to 0.18. तो इस रिएक्शन के लिए Kc है 0.18 and it is given that, given क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन PCl3 की कंसेंट्रेशन 0.042, इसकी कंसेंट्रेशन गिवन है 0.042, ये कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 है, इट इज गिवन। तो इसकी कंसेंट्रेशन भी दी हुई है, कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन 0.024, इसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.024 and concentration of PCl5 is also given, it is 0.005, 0.005। तो आपको इस रिएक्शन का QC निकालना है। डिटरमाइन QC फर्स्ट, डिटरमाइन QC, पहले आपको नंबर फर्स्ट में आपको इसका QC निकालना है। उसके बाद आपको बताना है, नंबर सेकंड आपको बताना है इज QC और KC में रिलेशन, QC एंड KC रिलेशन, रिलेशन बिटवीन QC एंड KC। उसके बाद रिलेशन बताना है। तो रिलेशन ढूंढने के बाद आप बता सकते हो whether this reaction is favored at high temp, this reaction favors reactants or products. Now you can predict it there. Now let us try to solve this. मैंने कहा अगर हमें QC लिखना है, QC को हम at any concentration लिख सकते हो। तो concentration of products, that's concentration of PCl5 divided by concentration of reactants, that's concentration of PCl3 into concentration of Cl2। तो यहाँ पे concentration of PCl5 क्या है, that is 0.005 divided by concentration of PCl3, that is 0.042
दिस इज एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। किसी भी टाइम के लिए ये कंसंट्रेशन निकाली गई है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था क्यूसी को कभी भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन केसी को ओनली एट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो Cl2 की कंसंट्रेशन 0.024, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। इस चीज को सॉल्व करो तो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद, मेरा यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसका आपको सॉल्व करके मिलेगा 4.96। ना दिस कम्स आउट टू बी योर केस। ना अब आप मुझे बता, क्या केसी क्यूसी से ज्यादा है या क्यूसी केसी से ज्यादा है? इट इज क्लियर, क्यूसी यहाँ पे ये है और हमारे पास जो केसी है, केसी इज इक्वल टू 0.18। therefore we can say QC is greater than that of KC। अगर QC ज्यादा है तो क्या करेंगे, पता नहीं, कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं करना है, छोड़ो कंसेप्ट को। यहाँ पे जस्ट नंबर लाइन बना, यहाँ पे QC इज इक्वल टू 0, यहाँ पे QC इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ऑल रिएक्टेंट्स और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आपका दिस इज 1 और 0.18 मींस समवेयर ओवर हियर, तो यहाँ पे आपका केसी है। लेकिन आपका क्यूसी जो है दैट इज, आपका क्यूसी जो है दैट इज 4.96 मींस 0.18 से ज्यादा। मतलब आपका क्यूसी जो है वो यहाँ कहीं पे है 4.96। अब मुझे बता, क्यूसी को कहाँ जाना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्यूसी को कहाँ जाना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अब मुझे बता, क्यूसी को कहाँ जाना है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? इक्विलिब्रियम के लिए क्यूसी को फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है? वेरी गुड ओएस, बैकवर्ड्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस ओएस, मैक बैकवर्ड्स, वेरी गुड। तो क्यूसी को यहाँ से रिवर्स जाना है। अगर क्यूसी को बैकवर्ड जाना है तो रिएक्टेंट की तरफ जाता है, मींस दिस रिएक्शन विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिखूंगा, दिस रिएक्शन विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस रिएक्शन विल फेवर, reactants are favored, reactants are favored in this reaction, reactants are favored in this problem। जो मेरे पास क्वेश्चन है इसमें reactants फेवर होंगे। QC एंड KC के बीच में जो रिलेशनशिप है, QC is greater than that of KC। क्या आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया? ना मुझे बोलो, क्या आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया? दिस वाज एन ऑसम कंसेप्ट। क्या अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आपका कंसेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। एक बहुत इजी वे में इसको मैं और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। इस बात को मैं और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन होगा, कैन यू सॉल्व दैट? इस बेसिस पे केसी दिया हुआ होगा, आपको क्यूसी निकालना है, फिर बताना है कौन सी रिएक्शन किस साइड में फेवरेबल है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। कैन यू सॉल्व दैट? Can you solve that? Tell me guys, can you solve that? Can you solve that? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर सकते हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीज आर द एक्सपेक्टेशंस, मुझे आप पे यही एक्सपेक्टेशंस है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसी चीज को मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी बच्चे को नंबर लाइन सिस्टम मुश्किल लगेगा तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज माय क्यूसी एंड दिस इज माय केसी, दिस इज माय क्यूसी एंड दिस इज माय केसी, this is my QC and this is my KC। Now this becomes case number first when QC is less than that of KC। This becomes case number second when QC is equal to that of KC। Means process is at equilibrium। Equilibrium means दोनों processes बराबर चल रही हैं, backward भी और forward भी। Now see in this case QC is greater than that of KC। ना सोचने की बात है, यहाँ पे ये छोटा है, इसको बड़ा होना है, बड़ा होना है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब प्रोडक्ट्स विल बी फॉरवर्ड फेवर्ड,
प्रोडक्ट इज फेवर्ड। यहाँ पे बराबर है, इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा है, जो ना है रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड, reactant is favored. Now this is one more trick how you can directly solve this, how you can directly solve this question. I hope आपको ये बात समझ में आई हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। I will give you one more practice question. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मेरे पास है, कोई रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन SO2 plus NO2 gives me NO plus SO3. The reversible reaction gives me NO plus SO3, gives me NO plus SO3. Now see, in this reaction all the species are in gaseous state, so it is given that all the species are in gaseous state. Kc for this reaction is 85, Kc for this reaction it is 85, and again it is given concentration, तो यहाँ पे इनकी concentration दी गई है, तो concentration of SO2 is 0.0025, इसकी concentration है 0.0025 मोलर, तो इसकी concentration दी हुई है 0.0035 मोलर, 0.0035 मोलर, तो इसकी concentration है 0.025, 0.025 मोलर, and the concentration of this is 0.04 मोलर। तो आपको इस रिएक्शन का डिटरमाइन क्यूसी फर्स्ट आपको निकालना है। नंबर सेकंड आपको निकालना है, आपको बताना है वेदर द रिएक्शन विल फेवर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और इट इज एट इक्विलिब्रियम। तो नंबर सेकंड आपको बताना है रिएक्शन विल फेवर, रिएक्शन विल फेवर, रिएक्शन किसको फेवर करेगी। नंबर फर्स्ट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये चीज आपको बतानी है। इस चीज को बताने के लिए आपको रिलेशन निकालनी है बिटवीन QC एंड KC, QC एंड KC। क्या ये क्वेश्चन आपको आएगा? दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आएगा? क्या ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आएगा? तो मुझे बता, टेक्स्ट के एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जो लास्ट पे एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 7.6 आप ट्राई करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7.6 एक्सरसाइज पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7.6 आप ट्राई करके सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 7.6 आप ट्राई करके सॉल्व करना। उसमें भी सिंपल कंसेप्ट लगाना है, सिंपल कंसेप्ट लगाना है। आपके पास उसमें रिएक्शन है NO plus O3 gives NO2 plus O2, NO2 plus O2। Kc for this reaction is, तो इस रिएक्शन के लिए Kc दिया हुआ है 6.3 into 10 to the power minus 10 to the power plus 14, 6.3 into 10 to the power 14 दिया हुआ है, and this is given 6 point both forward what is Kc for the reverse reaction. So this is not based on this concept, तो आपको बताना है for the, this is for forward reaction, Kc for forward reaction। तो आपको बताना है Kc for backward reaction, ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है, Kc for backward reaction। तो मैंने कहा था अगर किसी रिएक्शन को फ्लिप करते हैं then Kc becomes Kc inverse, तो Kc dash will be equal to 1 upon Kc। तो सिंपल कंसेप्ट लगाना है, एक क्वेश्चन आपको आएगा। 7.6 तक आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, 7.6 तक आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अगर नहीं आए फिर भी मैं उनको एक बार फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो कल से हमारा क्लास 8 बजे होगा। अच्छा मुझे एक बात बोलो, क्या आप लोगों के पास टीचमेंट ऐप है? वहां पे अगेन लेट अस सी व्हाट, हमारा कोई बात नहीं है, आपको भी आएगा, सभी को आएगा। तो मुझे बता, क्या आप सभी के पास टीचमेंट ऐप है? तो उसमें टाइम का इशू नहीं होता है, उसमें एक्चुअली हम 1 घंटे का क्लास ले सकते हैं, उसमें फिर ज्वाइन करना पड़ता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम टीचमेंट से कल क्लास ले सकेंगे? कैन वी टेक क्लासेस फ्रॉम थ्रू टीचमेंट ऐप? आप सभी टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना,
मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, हम वहीं से क्लासेस लेंगे, तो उसमें अगेन और अगेन हमें ज्वाइन नहीं करना पड़ता है। उसमें वी कैन टेक 1 आवर क्लास, मतलब उसमें ये लिमिट नहीं है, 40 मिनट्स का क्लास होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, और उसमें हम डिस्कस करेंगे वन टॉप इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रहता है, दैट्स ली चैप्टर प्रिंसिपल। आई होप आपको इस वाले कंसेप्ट में मजा आया होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके सर।